आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। जिस भाई को फ्री ट्रेड चाहे अगर लेना तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है भाई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से ही लिंक को ज्वाइन करें, क्योंकि दो चैनल बिल्कुल फ्रॉड बने हुए हैं जो आपसे पेड लेंगे, यानी कि आपको ट्रेड पैसों में देंगे और हम भाई फ्री देते हैं। एक ट्रेड मिल जाए, दो ट्रेड मिल जाए, जितनी भी ट्रेड मिलती है वो हम बिल्कुल फ्री देते हैं भाई अपने टेलीग्राम पर। हमारे टेलीग्राम का नाम भी यही है जो हमारे चैनल का नाम है। और अगर भाई किसी को कोर्स करना हो तो वो व्हाट्सएप पर आकर मैसेज कर सकता है। देखो टेलीग्राम फ्री है लेकिन कोर्स फ्री नहीं है, उसका कुछ चार्ज लगा रखा है, वो आपको मैसेज में ही आपको पता लगेगा भाई। ये हमारा डिमांड एरिया था। कल हमने वीडियो नहीं डाली थी आज की, यानी कि जो आज मार्केट चली, तो कल हम थोड़े बिजी थे इसलिए वीडियो नहीं डाली नहीं गई भाई, बिजी होने की वजह से। आज देखते हैं भाई, यानी कि मंडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें कहाँ ट्रेड लेना चाहिए, किस हिसाब से मार्केट चलेगी। अगर मैं आपको बताऊं, हर चीज़ हमें देखनी होती है। देखो 786 और 782, यानी कि आज कई दिनों में, कई हफ्तों में ये इंडेक्स, यानी कि ये वाला बॉक्स और कैंडल वाली क्लोजिंग दोनों सेम सी है। ठीक है, मैं हर वीडियो में ये चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ ये दे रखा है, यहाँ ये दे रखा है। आज सेम है 86 और 82, यानी कि कुल 4 पॉइंट का फ़र्क है। अगर भाई ये लेवल अगर आपका कल ब्रेक होता है, यानी कि सोमवार को अगर ब्रेक होता है भाई, ये लेवल कौन सा लेवल है अभी चेक करके बता देते हैं भाई। पूरा ये लेवल है भाई 21,818 और 21,786 पर बंद हुई है। यानी कि हमें कॉल साइड जब जाना, जब फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल ब्रेक होता है। अगर गैप अप भी लगता है इसी पर और फिर भी ऊपर निकलना शुरू हो गई और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर रही है, तो हम कॉल साइड ही जाएंगे। बिल्कुल फ्लैट ओपन हो जब भी, और यहीं कहीं 800 के आसपास ही गैप अप लगे, जब भी हमें कॉल साइड ही जाना है भाई। हमने दो ट्रेड दी थी भाई। एक ट्रेड हमने यहाँ दी थी, ये पूरी कैंडल कैप्चर की थी और हमने ये भी बोला था कि अपना प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, दूसरी ट्रेड भाई हमने यहाँ दी थी, देख लेना टाइम देख लेना, यहाँ दी थी। फिर हमने यहाँ जाकर अपना आप बोल भी दिया था भाई प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, यानी कि हमें टारगेट पता होता है कि कहाँ तक हमें टारगेट रहना है। देखो कभी कभी ऐसा होता है इंडेक्स तो भागता रहता है लेकिन हमारे प्रीमियम नहीं भागते। ये सारी की सारी बातें भाई हम कोर्स में करते हैं, आना तो ज़रूर बताएंगे भाई। अब ये देखो, अब 800 से ऊपर तो हमने ट्रेड तो ले लिया, लेकिन हमारी एग्जिट, हमारा टारगेट, हमारा प्रॉफिट कहाँ तक होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट होता है। देखो एंट्री और एग्जिट दोनों बिल्कुल अगर आपके सेम रहेंगे तो हमारे पूरा महीना ग्रीन सिग्नल रहेगा, यानी कि हमारा जो डेली की जो क्लोजिंग रहेगी वो ग्रीन रहेगी और डेली की क्लोजिंग हमारी ग्रीन रहनी चाहिए। मैंने ये नहीं रखता कि उसमें प्रॉफिट हुआ कितना था। पहला टारगेट 21,900 का और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 21,980 का। ठीक है, यानी कि 22,000 का पूरा लगा लो भाई। पहला टारगेट 21,900 पर और दूसरा टारगेट 22,000 पर। अगर 900 का लेवल टूट गया तो 22,000 पर ऑटोमेटिक चली जाएगी। अब सुन लो भाई मेरी बात, अगर डायरेक्ट बड़ा गैप अप खुल जाए, जो चांस लग रहे हैं भाई हमारे गैप अप के, क्योंकि एक स्ट्रेटजी लगी तो है लेकिन उसने प्रॉफिट पूरा नहीं दिया, तो हो सकता है कि वो कल गैप अप पर पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी हो जाए भाई प्रॉफिट की। अगर भाई बड़ा गैप अप लग गया यहाँ कहीं 22,000 के आसपास और हमें नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो हमें कहा जाना है हमें पुट साइड ही आना है। ठीक है, पुट साइड ही हमें आना है। 900 पर भी 21,900 पर भी हमें अगर कॉल गैप अप लग गया और हमें नीचे निकलना शुरू हो गई भाई निफ्टी, हमें नेगेटिव कैंडल मिल गई, तो क्लोजिंग तक हमारे टारगेट रहने वाले हैं। ठीक है, लेकिन 21,900 पर अगर गैप अप खुल भी गई और हमें नेगेटिव कैंडल नहीं पॉजिटिव कैंडल मिली और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर रही, 5 मिनट की कैंडल क्लोज भी होगी, तो 22,000 के लेवल के लिए टारगेट रखेंगे भाई। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू हो गई तो हमें कहाँ ट्रेड लेना है वो देख लेते हैं भाई। ठीक है, ये देखो दो तीन बार यहाँ से ही रिकवरी आई है भाई,
2-3 बार, यानी कि एक बार और 2 बार। भाई यार क्या, ये लगा लेते हैं अपना। समझे भाई मेरी बात को? अब सुनो, अगर फ्लैट ओपन हो जाए हमारी निफ्टी और नीचे निकलना शुरू कर जाए, कितने नीचे निकलना शुरू करे, 21,750 से नीचे अगर ट्रेड करना शुरू हो गया 21,750, ठीक है, अगर नीचे निकल गई तो भाई हमें पुट साइड ही आना है। कैसे आएंगे? जो कैंडल 21,750 के को नीचे ब्रेक करेगी और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करेगी, और फिर वो कहाँ गैप डाउन, यानी कि 5 मिनट के नीचे कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए, तो हमें पुट साइड आना है। टारगेट हमारे यही रहने वाले हैं। आज का लो टारगेट रहने वाला है। कल के लिए आज का लो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होती है भाई हमारे आज के लो के आसपास, जो लगाया भाई निफ्टी ने, कितना लगाया 21,632 का, तो अगर यहाँ गैप डाउन ओपन हो गई तो हमें मिली पॉजिटिव कैंडल, तो हमें कॉल साइड जाना है, बस सीधी सी बात है। और जाना कहाँ तक है? क्लोजिंग तक, यानी कि बड़े टारगेट के लिए, ठीक है, सफ़र करना है हमें। बैंक निफ्टी में देख लो भाई, बड़ी बड़ी मोमेंटम वाली कैंडल हमने यहाँ ट्रेड लिया था निफ्टी में। जब बैंक निफ्टी यहाँ से भागी, हमने ट्रेड लिया यहाँ, जब बैंक निफ्टी यहाँ से भागी, यानी कि हमने निफ्टी में ट्रेड लिया। जो स्ट्रेटजी निफ्टी में लग रही थी ना, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से बैंक निफ्टी भाई बहुत तेज़ भाग रही थी। ठीक है भाई, क्लोजिंग देखते हैं भाई सेम है या नहीं है। देखो सेम नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? 45,706 है, 45,706 कैंडल की क्लोजिंग है, और 45,634 बॉक्स की क्लोजिंग है। अब देख लो कितना डिफरेंट है भाई, है ना डिफरेंट? कम से कम 60 पॉइंट का डिफरेंट है, 60 पॉइंट। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं है भाई 60 पॉइंट। बैंक निफ्टी में ट्रेड कम किया करो भाई। फ्लैट ओपन अगर बैंक निफ्टी हो गई और ऊपर निकलना शुरू हो गई, यानी कि 700 से ऊपर ही निकल गई भाई बैंक निफ्टी, तो हमें कहाँ तक जाना है? देखो 2 तरीके से हमारे टारगेट रहने वाले हैं। पहला टारगेट रहेगा अपनी इस मूविंग एवरेज तक, यानी कि 45,900 तक। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना तो आपको मूविंग एवरेज मिलेगी 200 दिन की। पहला टारगेट कहाँ रहेगा? 45,900 पर। लिख लो भाई, लिख लो, मैं मार्किंग लगा 900 पर। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 46,000 पूरा, ठीक है, नहीं सॉरी ये गलत लग गई मार्किंग। 46,000 भाई, 46,000 का हमारा पहला टारगेट दूसरा टारगेट रहने वाला है। एक बार कान खोल के ध्यान से सुने ना, अगर इस बार 46,000 का लेवल ब्रेक हो गया तो फिर 46,500 तक को बैंक निफ्टी को लेके जाने वाला, रोकने वाला कोई नहीं है। 47,000 पर भी जा सकते हैं अगर 46,000 का लेवल कल ब्रेक होता है सोमवार में। ठीक है भाई, अगर भाई 46,000 पर गैप अप लगी और गैप अप लगने के बाद भी फिर भी ऊपर ही निकल गई, तो हमें बैंक निफ्टी के साथ साथ रहना है। जहाँ भी जाएंगे वहीं मरेंगे जाके, ठीक है। और अगर आपको पॉजिटिव कैंडल नहीं नेगेटिव कैंडल मिली, दूसरी कैंडल उसके लो को अगर ब्रेक कर रही है, तो हमें पुट साइड आना है। टारगेट अच्छे खासे मिलेंगे। जो आज की क्लोजिंग रहेगी ना 700 की, 45,700 की, तो हमारे टारगेट वहीं तक रहने वाले हैं भाई बैंक निफ्टी में। अगर गैप अप लगता है फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे बैंक निफ्टी, तो हमें कहाँ ट्रेड लेना है? हमें ट्रेड लेना है भाई, मैं 1 मिनट ये मैं हटा देता हूँ। इसका कुछ काम नहीं है, जो मैंने छोटी सी में लगा रखी थी, बस वो लगा ली थी, वैसे ही कुछ नहीं है उसका काम। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे। देखो अगर 45,680 पर अगर आती है बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी अगर क्लोजिंग से नीचे ट्रेड कर रही है, यानी कि 40,680 70 के आसपास अगर आ गई भाई निफ्टी, तो हमें पुट साइड आना है। पुट साइड आकर हमें ट्रेड लेना है। कैंडल क्लोज होएगी, दूसरी कैंडल जब उसका लो ब्रेक करेगी, तो हमें 50 दिन की EMA तक का हमारा टारगेट रहने वाला है, जो बन रहा है भाई 45,440 का। दूसरा टारगेट 45,260 का। अगर 45,260 पर गैप डाउन ओपन होती है और हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है, तो हमें कॉल साइड जाना है क्लोजिंग तक। अगर भाई 45,440 या 50 के आसपास गैप डाउन मिलती है, तो हमें फिर भी अगर ऊपर निकलना शुरू करें, फिर भी हमें क्लोजिंग तक का ही टारगेट रखना है। लेकिन अगर भाई 45,450
या 40 पर गैप डाउन ओपन होती है, यानी कि 50 दिन की ईएमए पर और नीचे निकलना शुरू करे, तो भाई फिर हमारे टारगेट ये रहने वाले 45,260 50 के। और अगर सपोर्ट का काम करेगा भाई आज का लो, अगर लो बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया लो आज के लो के आसपास, तो भाई रिकवरी आएगी तेज़ी से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और क्योंकि मैं आसान भाषा में आपको बताता हूँ। जय हिंद, जय भारत।